अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम डॉक्टर काज़ी अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्सर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज हमने शुगर के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर बात करनी है। सबसे पहला है कि शुगर के मरीज़ों में शुगर की मिकदार कितनी रहनी रहनी चाहिए? अब शुगर के जो मरीज़ हैं, उनमें शुगर की 2 वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। एक तो खाली पेट उनकी शुगर कितनी रहनी चाहिए और दूसरा खाने के 2 घंटे के बाद उनकी शुगर कितनी होनी चाहिए। अब जो खाली पेट शुगर है, वो आपकी होनी चाहिए 110। अब यहाँ पे 110 क्यों रिकमेंड की जाती है? क्योंकि शुगर के मरीज़ों में शुगर का ज़्यादा होना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना उसका कम होना ख़तरनाक है। और ये जो शुगर के मरीज़ हैं जो अपनी शुगर को कंट्रोल में नहीं रखते तो उनमें इस तरह के मसाइल होते हैं, उनकी शुगर कम हो जाती है और कम होना हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर की बात की जाए तो आप में उसकी जो मिकदार है वो 150 से 180 के दरमियान रहनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि खाली पेट शुगर चेक करने को एक्सप्लेन करें, खाली पेट शुगर क्या होती है? अब खाली पेट जो शुगर है उसको गलत डिफ़ाइन किया जाता है। खाली पेट से मुराद आपने पिछले 7-8 घंटों में कुछ ना खाया हो, तो उसको हम कहते हैं खाली पेट यानी कि फ़ास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ लेवल। कुछ लोग 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं और उसको खाली पेट आकर बता रहे होते हैं। तो खाली पेट का मतलब है आपने पिछले 7 या 8 घंटों में खाया कुछ ना हो। तो ये हो गया कि खाली पेट शुगर किसे कहते हैं। अगली बात ये है कि शुगर को डायग्नोज़ करने के लिए हम जो ग्लूकोमीटर के ज़रिए यहाँ पे प्रिक करते हैं अपनी उँगली के ऊपर और शुगर चेक करते हैं, तो उस पे डायग्नोसिस कभी नहीं बनाया जाता। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि उससे आप चेक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी मरीज़ को डायग्नोज़ करना हो, यानी कि उसकी शुगर की तशख़ीस करनी हो, तो ग्लूकोमीटर उठा के और उसकी वैल्यू अगर फ़र्ज़ करें रैंडम ब्लड ग्लूकोज़ लेवल उसका 200 आ रहा है ग्लूकोमीटर के ऊपर, तो उस पे हम उसका डायग्नोसिस नहीं करते। हम वेन से उसका सैंपल निकालेंगे खून का और उसकी जो तशख़ीस होगी, उसके ऊपर जो वैल्यू आएगी या बाकी जो टेस्ट करते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं, तो उन पे जो है ना फिर हम डिसाइड करते हैं, उस पे हम उसकी तशख़ीस करते हैं।